जैसा कि हम लोगों ने कोर देखा था, कोर किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर होल बनाना हो या कोई भी एक हॉलो स्पेस कोई कैविटी या कुछ भी उसके अंदर बनाना हो प्रोडक्ट के अंदर, तो कैविटी के उसी लोकेशन पर एक कोई एडिशनल पार्ट रख दिया जाता है जो प्रोडक्ट को कास्ट होने के बाद उस पार्ट को निकाल दिया जाता है और फाइनली वो एक होल का रूप बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोर बोलते हैं। अब कोर को इनके अरेंजमेंट के हिसाब से या इनका जो ओरिएंटेशन है, पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कि कौन सा कोर कैसे प्लेस किया जाएगा, प्लेस करे जाने की संभावना है कि नहीं है, या किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे कोर की व्यवस्था की गई उन्हीं को एक क्लासिफिकेशन नाम दे दिया गया है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कोर आप जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कोर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर पहला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसकी होगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये आपके पास पहले पूरी एक कैविटी थी। कैविटी कितनी, ये वाला पार्ट मान लीजिए पूरा एक कैविटी थी। इस कैविटी में जब आप कोई लिक्विड मेटल भरेंगे सॉलिड होने के बाद इसी तरीके का ब्लॉक निकल के आ जाएगा सामने, लेकिन आपको इस ब्लॉक में होल बनाना था। ठीक है, तो होल बनाने के लिए आपने पहले से एक प्लेस कर दिया उसी साइज का, जिस साइज का आपको होल चाहिए, एक आपने डिवाइस को प्लेस कर दिया। इसका नाम है कोर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी है, इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल कोर कहा गया। अब है क्या कि आपको कोर की जरूरत इतनी ही थी, कैविटी इतनी है, लेकिन एडिशनल थोड़ा सा बनाया गया जिससे कि कोप और ड्रैग के पार्ट में आप इसको रोक सकें उस पोजीशन पर। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको बोलेंगे कोर प्रिंट। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होने की वजह से कोर की इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कोर। और पैटर्न आपको कैसा इसका बनेगा भाई? एक तो पूरा पैटर्न आपको इतना ही वाला पार्ट चाहिए होगा कैविटी बनाने के लिए। ठीक है, और मोल्डिंग सैंड में दोनों तरफ थोड़ी छोटी छोटी अलमारियां चाहिए होंगी बनाने के लिए, जिससे कि आप कोर को रोक पाए। तो जो वो सीट बनाएंगे वो सीट आप इस तरीके से पहले जो पैटर्न बना रहे होंगे तो पैटर्न में ही वो पार्ट ऐड कर देंगे। अब इस पूरे पार्ट को सैंड के अंदर रखेंगे और मिट्टी को सूख जाने के बाद उसको निकालेंगे तो पूरा इस तरीके की कैविटी मिलेगी। यही कैविटी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। ठीक है, यहाँ पर तो आपको मोल्टन मेटल रहेगा, होल बनाना है तो यहाँ पर आपको कोर को प्लेस करना है, इन जगहों पर कोर का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपने पैटर्न बनाया। जो आपने एडिशनल पार्ट निकाला कोर को सहारा देने के लिए इसको बोलेंगे कोर प्रिंट, और ये बाकी कोर आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन होने की वजह से हॉरिजॉन्टल कोर कहेंगे। दूसरा आपका आता है वर्टिकल कोर। वर्टिकल कोर जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन पर उसकी पोजीशन होगी। ये मान लीजिए कि कैविटी है यहाँ पर पूरी। ठीक है, इधर आपका सैंड है। ठीक है, ऊपर कोप होगा, नीचे ड्रैग होगा। यहाँ पर आपने कैविटी बनाई है। कैविटी में आपने यहाँ पर सेम मैनर में जैसे आपने एडिशनल यहाँ पर कोर के कुछ पार्ट निकाले थे उसी हिसाब से आप पैटर्न बना लेंगे और कैविटी बना लेंगे। एक आपको कैविटी यहाँ मिल जाएगी, एक कैविटी यहाँ मिल जाएगी, जिससे कि कोर को आप प्लेस कर पाए वर्टिकली रुका है। पोजीशन में वर्टिकल है, इस वजह से इस तरीके की कोर को वर्टिकल कोर कहेंगे। अब तीसरा आपका आता है कवर कोर। कवर कोर का मतलब ये है कि ऊपर आपका पार्ट अगर कोप है, नीचे ड्रैग है, ये आपकी लाइन पार्टिंग लाइन है, इसको पार्टिंग लाइन बोलते हैं ना। पार्टिंग लाइन ऊपर कोर नीचे ड्रैग। तो आपके पास पूरी कितनी मान लीजिए कैविटी है। ठीक है, इस कैविटी में आपको इतना पार्ट, इतने पार्ट का आपको एक होलो स्पेस देना है। कोई बड़ा सा कैविटी आपने बना लिया और कैविटी में जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे थे इतना आपने होलो स्पेस दिया था, यहाँ पर आपको इतना पूरा होलो स्पेस अगर देना है, यहाँ इतनी कोई जगह आपकी खाली रहेगी, तो जो मटेरियल आपको बनकर तैयार होगा ये पूरा एक प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट के बीच में इस साइज का या इस शेप का एक कोई खाली जगह मिल जाएगी, होल मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कोर यहाँ पर प्लेस करना था, वो कोर आपकी ये ऐसे आ गई। ठीक है, सीधे सीधे ड्रैग में दबा दिया और इस कोप वाले पार्टिंग लाइन से पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, बस समझा ना? कवर कर लिया पार्टिंग लाइन को, इस वजह से इसका नाम हो गया कवर कोर। अब अगले कोर की बात करते हैं। अगला आपका कोर है हैंगिंग कोर। जैसा अभी आपने कवर कोर में देखा था
कि वहां पर तो सीधे सीधे ऐसे आपने कोर रख दिया ड्राइंग के अंदर कि वो सीधे सीधे प्लेस हो गया और ऊपर पार्टिंग लाइन पर कवर कर लिया था। ठीक है, अगर कोई ऐसी आपके पास जुगाड़ या व्यवस्था नहीं है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर आपको नहीं रोकना है। ठीक है, यहाँ पर आपका मटेरियल आएगा प्रोडक्ट का, होल सिर्फ आपको इतनी जगह में चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रोकेंगे कैसे? फिर हम क्या करेंगे, जब कोई कोर रोके जाने की व्यवस्था नहीं है इस कैविटी के अंदर, तो पतले पतले तार बांध दिए जाते हैं कोर से और ऊपर किसी जगह से हैंगिंग का सपोर्ट दे दिया जाता है, यानी कि लटका दिया जाता है झूले की तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 तार लगे हैं और इस पूरे कोर को, इस कैविटी को नीचे, कैविटी के ऊपर नहीं बैठने दे रहा है, थोड़ा सा हवा में लटकाए हुए है। तार से ऊपर लटका दिया है तो यहाँ भी आपका हवा में लटका हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में ऐसी जरूरत नहीं है, अगर आप तार नहीं लगाए तो ये पूरा यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऐसी जगहों पर हैंग कर देते हैं कोर को, जिसको बोलेंगे हैंगिंग कोर। अगला आपका आता है रैमप कोर। ये आता है रैमप कोर। रैमप क्या है, जो पैटर्न आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो पैटर्न के साथ भी इस कोर को आप बना लेते हैं और इस कोर को बना के पैटर्न से आपने कैविटी बनाई। बाकी पहले तो समझ, पैटर्न के साथ ही रैमप कोर को माउंट कर दिया जाता है। ठीक है, और एक साथ सैंड के अंदर उसको दबा दिया जाता है। जब बाद में निकाला जाएगा तो सिर्फ पैटर्न निकाल लिया जाएगा इस कोर को छोड़ के, ये वहीं का वहीं रुका रहेगा। ठीक है, जब आप उसके ऊपर लिक्विड कोई मेटल डालेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा और इतनी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर आपकी होलो कैविटी मिल जाएगी प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरीके का जो कोर होगा इसको बोलेंगे रैमप कोर। अगला है बैलेंस कोर। बैलेंस का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका एक कोई कैविटी है, यहाँ का प्रोडक्ट बनाना है, इसके अंदर आपको इस तरीके से ब्लाइंड होल बनाना है। देखिए आधा होल, इस तरीके का आधा होल बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोर आर पार नहीं देना है। भाई आर पार अगर देते पहले वाले केस की तरह, तो एक यहाँ पर प्रिंट बना देते, यहाँ प्रिंट बना देते, सहारा दे देते, है ना। आपको हाफ बनाना है, लेकिन अभी यहाँ पर लिक्विड मेटल तो आया नहीं, ये पूरा हवा में है, तो इसको रोकेंगे कैसे? सिर्फ एक साइड में, यहाँ पर पूरी आपकी सैंड भरी हुई है, एक साइड में तो कोर प्रिंट दे के इसको फंसा देंगे। दूसरे साइड क्या करेंगे? दूसरे साइड ऐसे हवा में लटकेगा। सिर्फ हमें बैलेंस देखना है कि इसका अपना ग्रेविटेशनल बैलेंस कितना होगा, कि हम कितना यहाँ पर इसके साथ में पिन से सपोर्ट दें, कोर प्रिंट में कितना फंसाएं, जिससे कि इधर बिना फंसे अपने मन से बैलेंस बना रहे। सीधा मतलब ये है कि बैलेंस बना रहे अपने मन से। ठीक है, कभी कभार ये जो कोर आपके काफी जब ज्यादा लंबाई के हो जाते हैं तो कुछ छोटे छोटे सपोर्ट देते हैं कोर को रोके रखने के लिए किसी एक कैविटी में। तो ये जो सपोर्ट है इनका नाम होता है चैपलेट। क्या बोलेंगे? चैपलेट। बैलेंस कोर पहली बात तो समझ में आ रही है। एक साइड से बस केवल कोर प्रिंट में उसको होल्ड करेंगे, बाकी उसको हवा में बैलेंस करके रखेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोर प्रिंट हमारे बहुत कैलकुलेटेड बने होने चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी की हो कोर प्रिंट। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ी सी पकड़ कम हुई तो ये गिर जाएगा। बैलेंस बना के रखना है। और अगर कोई लंबे ये है कोर तो उनको सहारा देने के लिए आप दूसरे किनारों पर छोटे छोटे पिन टाइप के लगा देते हैं, जिसका नाम होता है चैपलेट। अगला आपका बैलेंस कोर हो गया ना। इसके बाद आपका था विंग कोर। विंग कोर, ये जो सैंड है आप यहाँ पर इसको नीचे भी ऊपर भी ड्रैग में कोर में कहीं भी इसको आप प्लेस कर सकते हैं और इनको पैटर्न के साथ डायरेक्ट बैठा दिया जाता है। ये पैटर्न आपने यहाँ पर रखा होगा, कैविटी बनाई, ठीक है, और ये कोर बना के साथ ही साथ इनको बैठा दिया जाएगा। बाद में पैटर्न को हटा देंगे और जब आपके यहाँ से आएगा लिक्विड मेटल तो इतनी जगह छोड़ के बाकी सब में भर जाएगा, यहाँ पर आपको बन जाएगा। इसको बोलेंगे विंग कोर। ये कोप में भी बन सकता है, ड्रैग में भी बन सकता है, जिससे भी आप बनाना चाहें पैटर्न के साथ सीधे सीधे बैठा देंगे और बाद में पैटर्न को ड्रॉप आउट कर लेंगे। अगला आपका आता है किस कोर। किस कोर का मतलब ये है कि जब कोई दो आइडेंटिकल सेम साइज के होल अगर आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दो है सर्कुलर होल यहाँ पर बनाने हैं आपको इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर, तो इनको रखते हैं आमने सामने और जो ऊपर कोप है यहाँ पर कोप होगा,
ठीक है, कोप के साथ प्रेशर पे इसको दबा देते हैं तो कोप के प्रेशर की वजह से ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, गिरता नहीं है और उसी जगह प्लेस रहता है। यहाँ पे आपका मटेरियल आएगा, फिल हो जाएगा, तो आपके होल सिमिलर बन जाएंगे। इस तरीके के कोर को किस कोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया कोर के टाइप। आगे हम बात करेंगे